हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग हम दो हमारी लाइफ। तो हाजिर हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ। तो आज ही मैं आ गई थी सुबह सुबह किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो मैंने फ्रिज में से दूध निकाल के रख दिया था। पहले हम दूध की मलाई निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद जो है चाय बनने रखेंगे। तो हम दूध गर्म करके है ना उसको फ्रिज में रख देते हैं, जिससे उस पर जो मलाई आती है ना वो बहुत अच्छी और बहुत मोटी जमती है। तो आप जब घी निकालोगे ना तो बहुत अच्छा घी निकलता है, हफ्ते में माशाल्लाह बहुत अच्छा घी निकल जाता है। फिर मैंने बनने रख दी थी चाय। तो चाय के साथ आज मैं कुछ ऐसा स्पेशल नहीं बना रही थी, क्योंकि हमें नाश्ता करके जाना था कहीं बाहर। तो मैं आगे बताऊंगी वीडियो में कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल मैं नाश्ता बनाने लगी थी और उससे पहले मैंने अपने लिए कर लिया था पानी गर्म। तो आज मैंने कोई ऐसी ड्रिंक नहीं बनाई थी वेट लूज के लिए, तो मैंने सिर्फ बॉईल करके पानी को और वही पी लिया था। तो अगर आपको कहीं जल्दी जाना है तो आप गर्म पानी भी पी सकते हैं। तो बस मैंने उसे कप में निकाल लिया था, इतनी देर में बन गई थी चाय। तो मैंने अपने लिए फीकी चाय बिना शुगर के जो होती है वो निकाल के कप में रख दी थी और बाद में चाय में सबके लिए शुगर मिला दिया था। तो मैं जो है वो चीनी भी बहुत कम यूज़ करती हूँ अपने लिए। तो इससे भी आपके वेट लूज करने में बहुत आसानी होती है। अगर आप चीनी खाते हो तो उससे आप पर थोड़ी सूजन रहती है, तो आप एक बार चीनी को छोड़कर देखिए, तो उससे भी आपकी बॉडी पर बहुत फर्क लगेगा। फिर मैंने बना लिए थे हाफ फ्राई और ऐना को खाना था बर्गर। तो मैंने बन को कट करके अच्छे से सेक लिया था दोनों साइड। तो उस पर हल्का हल्का सा मैंने लगाया था घी। और आप अगर अपने बच्चों को बर्गर बनाकर दे रहे हैं तो आप बन का यूज कर सकते हैं। जो मीठे बनाते हैं ना उसका भी बर्गर बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। तो मैंने यहाँ बस मेयोनीज और केचप लगाया था और उसका बर्गर जो था वो तैयार हो गया था। तो उसको ऐसे ही बर्गर खाना अच्छा लगता है। फिर मैंने बना ली थी अपने लिए हाफ फ्राई और आज का नाश्ता ये था। फिर उसके बाद मैंने अपने कपड़ों पर कर ली थी प्रेस। तो मैं ये सूट पहन के जा रही थी, तो फिर मैंने इनके और बच्चों के कपड़ों पर भी कर दी थी प्रेस। और ये सूट जो है वो मैंने खुद स्टिच किया था और ये जो लेस है ना इस पर लगी हुई है मुझे बहुत ही पसंद आई थी। तो मैंने इसकी स्लीव्स बिल्कुल भी कम नहीं की, पूरी की पूरी रखी थी। और यहाँ पर मैंने ऐना और दारिम को कर दिया था रेडी। और दारिम रो रहे थे अपनी डैडा के लिए, क्योंकि उसके डैडा गए थे पार्किंग से कार निकालने के लिए। तो जब उसको उसके डैडा नहीं दिखते हैं तो वो ऐसे ही रोता है। और मैंने ओढ़ लिया था बुर्का जाने के लिए। तो हम तीनों हो गए थे रेडी और इसके डैडा निकालने गए थे कार। तो उससे पहले दारिम जो था वो बहुत रो रहा था और फिर ऐना ने ले लिया था मेरे हाथ से फ़ोन। तो जब ऐना मुझसे फ़ोन ले लेती है ना तो अपना कुछ से कुछ बनाती ही ज़रूर है। तो उसने ये वीडियो बनाई थी, अपने खुद से बनाई थी। ये पता नहीं क्या क्या बनाती है, क्यों इतना घुमाती है, उसको अच्छा लगता है बनाना। फिर इसके बाद हम आ गए थे बाहर और इन्होंने जो था गाड़ी निकाल ली थी, तो हम सब चल दिए थे। असल में मैं जा रही हूँ अपनी भांजी के यहाँ पर, वो रिश्ते में मेरी भांजी लगती हैं, वो मेरी बहन की बेटी हैं। तो पहले हम आ गए थे यहाँ पर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए और दारिम का खाना पीना स्टार्ट था। तो फिर हमने पेट्रोल करवाने के बाद निकल गए थे बाजी के घर के लिए। और आज का मौसम आप देख ही सकते हैं, बहुत ही अच्छा हो रहा था। थोड़ी गर्मी तो थी, पर अगर आप बाइक या कार से सफ़र कर रहे हैं तो आपको जो हवा है ना वो बहुत अच्छी लगती है। तो बस वही ऐना जो थी वो आगे बैठी थी, हवा ले रही थी और दारिम था मेरे पास पीछे, क्योंकि ऐना को विंडो पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो बस वो हवा लेती हुई जा रही थी। और फिर यहाँ पर पड़ गया था रास्ते में अक्षरधाम। तो आप देखिए ये बहुत ही अच्छा है, मैंने ये अंदर से भी देखा है तो मुझे तो अच्छा लगा था। मैंने ये घूमा है, ये पहले मैंने शादी से पहले घूमा है। और फिर हम रास्ते में थोड़ी दूर चलने के बाद आ गया था बाजी का घर। तो ये है बाजी का घर। तो यहाँ पर उनका बेटा खेल रहा था खिलौने से, तो ऐना से पता नहीं क्या कह रहा था वो। फिर बाजी ने इतनी देर में लगा दिया था नाश्ता, जो कि बाजी ने बहुत सारा नाश्ता लगाया था माशाल्लाह से। और यहाँ पर हो रही थी इनकी और फैसल भाई की बातें, ये हैं बाजी के हस्बैंड। तो हमने बहुत सारी बातें की। उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया बाजी का ये घर। बाजी कर रही थी काम और उनकी बेटी और फैसल भाई की कज़न कर रही थी किचन में बाजी के साथ काम, और ऐना कर रही थी मस्ती। तो यहाँ बाजी ने बनाया था कस्टर्ड हमारे लिए और चिकन ये हो रहा था तैयार। और यहाँ पर बाजी कर रही थी बर्तनों की सफाई।
तो फिर जो था वो लंच जो था वो लगा दिया था बाजी ने। तो फिर हमने सबने बैठ के लंच खाया। माशाल्लाह बाजी ने खाना बहुत ही अच्छा बनाया था। वैसे मैंने बाजी के हाथ का खाना और कई बार खा चुकी हूँ, तो इनको भी बाजी के हाथ का खाना अच्छा लगता है। तो ये बनाई थी चटनी, और चटनी भी अच्छी बनी हुई थी। और तो हमने लंच जो था वो अच्छे से कर लिया था। फिर माजिद भाई और बुशरा आ गए थे। तो बुशरा बाजी की छोटी बहन है, और तो यहाँ पर सारे बच्चे इकट्ठा होकर खेल रहे थे अहमद के खिलौनों से। अहमद जो है वो बाजी का बेटा है, तो वो अपने खिलौने निकाल के और बच्चों को खिला रहा था। यहाँ पर जो था बच्चे सारे खिलौने एक साथ लेने की जिद कर रहे थे, पर अहमद बोल रहा था कि थोड़े थोड़े सबको देंगे। तो पहले तो बच्चे थोड़े थोड़े लेके बैठ गए थे, पर इनमें लड़ाई जो थी वो इस बात की थी कि एक के पास ज़्यादा है और एक के पास कम है। फिर अहमद ने बोला कि मैं सबको बराबर दे दूंगा, तो ऐना नाराज़ होकर चली गई थी। फिर थोड़ी देर बाद है ना फिर आगे बैठ गई खेलने के लिए, क्योंकि सब बच्चे एक साथ खेल रहे थे तो उसका भी मन था कि मैं भी खेलूं। तो बस वो फिर वापस आके बैठी। तो अहमद ने सबके लिए सोचा कि बराबर बराबर कर देता हूं, पर अहमद ने जब बराबर बराबर करना स्टार्ट करा तो ऐना के हिस्से में आए 3। तो ऐना फिर से गुस्सा होकर और जो चली गई थी। तो मैंने फिर उसको मनाया और सब बच्चों को मैं ऊपर छत पर लेके चली गई थी कि चलो मैं ऊपर तुम्हें घुमा के लेके आती हूँ। वहाँ पर मैंने बैट बॉल खिलाया उनको, और यहाँ पर बाजी ने लगा रखे थे पौधे। तो बाजी की छत भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, और बाजी का जो घर बना हुआ है पूरा वो भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है माशाल्लाह से। अभी बाजी के घर में थोड़ा बहुत काम अभी बाकी है जो होगा, क्योंकि बाजी का घर अभी अभी तैयार हुआ है। फिर भी बाजी ने बहुत सारा काम जो है वो उसमें करा लिया था। और आज था आयजा का बर्थडे सेलिब्रेट। तो आयजा के लिए उसके डैडा जो थे वो केक लेके आ गए थे सेलिब्रेशन के लिए, और उसने कट किया और यहाँ पर सब खड़े थे तो आयजा ने खिलाया केक। और ये है बुशरा की बेटी हूर। तो आपने इसको भी वैसे वीडियो में देख ही रखा होगा, ये दारिमी है, आप सब जानते हैं। तो सबने फिर केक जो था वो खाया, और फिर हो गया था डिनर टाइम। तो बाजी ने घर जाने ही नहीं दिया, बोला डिनर करके ही जाओगे। तो बाजी ने फिर डिनर का जो था वो इंतज़ाम किया, और दारिम यहाँ पर खा रहा था टॉफ़ी। तो फिर हमने डिनर कर लिया था और रात हो गई थी बहुत, तो बस फिर हम निकल गए थे घर के लिए। तो आप देख ही सकते हैं रात अच्छी खासी हो गई थी। तो जब आप बातें करने बैठ जाते हो तो फिर टाइम का पता नहीं चलता। तो बस वही हुआ हमारे साथ भी। बाजी ने थोड़ा थोड़ा और करके फिर आयजा का केक भी कट होना था, तो फिर हमें और रात होती ही चली गई थी। पर जब सब एक साथ मिलते हैं ना तो मस्ती होती है, बातें होती हैं, तो उसमें टाइम का वैसे भी पता नहीं चलता। तो अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आज का व्लॉग बस इतना ही था। फिर हम आ गए थे अपने घर पर। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय।